स्टूडेंट, आज हमने सिखाने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस का एक पार्ट है, दिस इज इनकम फ्रॉम प्रोफेशंस। तो नॉर्मली प्रोफेशन किसको कहते हैं ना? प्रोफेशन नॉर्मली डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, ये लोग को ही प्रोफेशन कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, इन केस ऑफ डॉक्टर और मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए हमने ये फॉर्मेट बनाया है। ये बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट हम लोग को लिखना पड़ेगा कि मेरा प्रोफेशनल रिसिप्ट क्या क्या है। प्रोफेशनल रिसिप्ट मतलब डॉक्टर अगर होगा तो डॉक्टरी से उसका जो इनकम है, बार बार बता रहे, डॉक्टरी से जो इसका इनकम है वही सिर्फ यहाँ पर आएगा। और लेस प्रोफेशनल एक्सपेंसेस, जो डॉक्टर रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है, जैसे कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, डेप्रिसिएशन ऑफ सर्जिकल, मोटर कार एक्सपेंसेस विच इज यूज फॉर विजिटिंग द पेशेंट्स एक्सेट्रा, डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर कार, उसका क्लिनिक का कंपाउंडर का सैलरी, उसका असिस्टेंट का सैलरी वगैरह, इतना बहुत सारा खर्चा होता है डॉक्टर लोग को भी। राइट, रेंट ऑफ द वाटर चार्जेस, सैलरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस ऑफ द क्लिनिक। तो ये सारा एक्सपेंसेस अगर टोटल उसका प्रोफेशनल इनकम से माइनस किया जाएगा तब जाके जो बचेगा उसी को कहते हैं इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। ये तो डॉक्टर के लिए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी है। ये जो फॉर्मेट है ये डॉक्टर के लिए फॉर्मेट है। अब देखते हैं इन केस ऑफ लॉयर और एडवोकेट, उनका लॉयर का क्या इनकम हो सकता है? प्रैक्टिसिंग फीस, लीगल फीस, स्पेशल कमीशन, गिफ्ट रिसीप्ट, एग्जामिनेशन, एनी अदर प्रोफेशनल रिसीप्ट। ठीक है, लेकिन ये जो है ये एग्जामिनर फीस और होगा नहीं, ये एक्सक्लूड कर दिया गया। एग्जामिनर फीस जो है वो एक्सक्लूड है, ये एग्जामिनर फीस मत लेना। और एडवोकेट का जो ऑफिस का खर्चा है, एडवोकेट का जो खर्चा है वो यहाँ से लेस हो जाएगा। सिंपल बात है कि एडवोकेट का इनकम लेस एडवोकेट के एक्सपेंसेस, और कुछ नहीं है। तो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन हो गया। अब आते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का फॉर्मेट, सीए का फॉर्मेट। इन केस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट किस हिसाब से इनकम करता है? ऑडिट फीस, कंसल्टेंसी फीस, अकाउंटिंग वर्क। ठीक है, यहाँ पर भी जो एग्जामिनर फीस है ये नहीं होगा। एग्जामिनर फीस वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ गया। इन्हीं अदर प्रोफेशनल रिसिप्ट मिला के ये टोटल हुआ। और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो खर्चा है, इंस्टीट्यूट फीस, ऑडिट ऑफिस एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन ऑफ बुक, मोटर कार, डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर कार, मेंबरशिप फीस, हॉस्पिटल क्लिनिक एक्सपेंसेस, ये भी गलत है। हॉस्पिटल क्लिनिक कभी चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा नहीं, ये भी फॉर्मेट में थोड़ा गलत है। स्टाइपेंड टू द ट्रेनिंग, ये तो पता ही है कि बहुत जूनियर सीए जो मेन सीए का अंडर में काम करते हैं उन लोग को कुछ पैसा देना पड़ता है, वो भी मेरा एक्सपेंडिचर हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन जो है, सब्सक्रिप्शन चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक इंस्टीट्यूशन है, उसका सब्सक्रिप्शन भी अलाउबल एक्सपेंडिचर है। जब हम लोग सम करेंगे तब जगह पता लगेगा। जो भी हो, सीए का टोटल इनकम, उससे उसका टोटल जो खर्चा है माइनस करने के बाद ही जो बचेगा उसी को इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कह सकते हैं। टोटल एक्सपेंसेस के साथ टोटल प्रोफेशनल एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो बचेगा वही मेरा प्रोफेशनल इनकम होगा। तो जब सम करेंगे तब हम लोग को और भी ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।